हाय मैम, आपका फर्स्ट टाइम है हमारे पार्लर में। जी, मैंने आपकी मैनिक्योर की बहुत तारीफ सुनी। तुम्हारा नाम सोना है? जी, क्यों? नहीं ऐसे ही, बहुत अच्छा नाम है। हाँ, थैंक यू मैम। ये नाम ना मेरे दादाजी ने रखा था। दादाजी ने? जी। अच्छा, वो उस लड़के को मत भेजना जो पिछले मंगलवार को मेरे केक डिलीवर करने वाला था मेरे दोस्त के घर। केक पहुंचा नहीं, हमारी पार्टी खराब होगी। ओके, वो मिकी, बात सुनना। सर, ये तो साकेत है। सर, ये क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मिकी। सॉरी सर, उस दिन मैं आपके दोस्त के घर पे केक की डिलीवरी नहीं दे पाया। असल में क्या है ना, इस शहर में नया नया आया हूँ तो उस दिन एड्रेस नहीं ढूंढ पाया। कोई नहीं, इसीलिए हम तुम्हें एक और मौका देते हैं तुम्हारी गलती सुधारने के लिए। बिल्कुल हाँ? सर। ये जो केक है ना जी, ये तुम डिलीवर करोगे। ओके? बिल्कुल सर। अपना नंबर देना। नंबर सर? हाँ, अगर कहीं तुम रास्ता भटक गए तो तुम्हें सही रास्ते पे लाने के लिए, है ना? बहुत अच्छा मैनिक्योर करती हो तुम। पहले कहाँ काम करती थी? इससे पहले ना मैं भोपाल में थी। ये मेरी पहली जॉब है। अभी 1 ही महीना हुआ है यहाँ पर आए। अच्छा, थैंक यू सो मच। वेलकम। मुझे सोना का नंबर मिल सकता है ताकि अगली बार आने से पहले मैं उससे अपॉइंटमेंट ले सकूं? श्योर, आई गिव यू। टेक दिस। थैंक यू। थैंक यू। अरे यहाँ प्रिंटिंग प्रेस में क्या कर रहे हैं ढेंचू? हैं? ये क्या ओलिया बना रखा है तुमने ढेंचू? ढेंचू नहीं अभिजीत बाबू। ढेंचू जी। क्यों? 2 महीने में सीनियर सिटीजन बन गए हो क्या? बन नहीं गया, बनने वाला हूँ। वो दिन गए अभिजीत बाबू जब ढेंचू एक खबड़ी होता था। सुबह सुबह भांग भी क्या है? नहीं अभिजीत बाबू, ये भांग का नशा नहीं है, एक्टिंग का नशा है, एक्टिंग का। अब मैं एक्टर जो बनने वाला हूँ। ठीक है ढेंचू जी, इससे पहले कि आप बहुत बड़े एक्टर बन जाए, बहुत ऊपर पहुंच जाएं, जरा 2 कदम नीचे आइएगा और पुरानी दोस्ती की खातिर एक आखिरी बार हमारा काम कर दीजिएगा। ठीक है, जब आप दोस्ती का वास्ता दे रहे हैं तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ। आप लोग यही पता लगाने आए हैं ना कि 2 दिन पहले इस शहर में कौन सी नाइट क्लब की ओपनिंग हुई है ना? है ना? ये बात तुम्हें कैसे पता? ढेंचू ने लाइन बदल दिया तो क्या हुआ? ढेंचू कल भी टॉप का खबरी था और आज भी टॉप का खबरी है। मुझे तो ये भी पता है कि उस नाइट क्लब का नाम क्या है, मरून नाइट क्लब। मरून नाइट क्लब जो वो जेएस मार्ग पे है भाई? बिल्कुल, वहाँ पर गाना बजाना कम होता है और गुंडों का तांता लगा रहता है। हर एक गैर कानूनी काम वहीं से शुरू होता है। मरून नाइट क्लब। सर, हाँ पूर्वी। समीता सोना बनकर पार्लर में काम करें। कह रही है कि 1 महीने पहले ही भोपाल से यहाँ पर आई है। और इस साकेत में की बना हुआ है, कह रहा है कि शहर में नया है। सर, अगर ये दोनों निहारिका को मारना चाहते हैं तो फिर नौकरी की आड़ क्यों ले रहे हैं? एक काम करो पंकज, तुम यही रहो और इन पर नजर रखो, ठीक है? सब पता चल जाएगा। चलो। अब तक तो आ जाना चाहिए था। फ्यूचर के फिल्म सुपरस्टार को इस तरह ऐसी जगह ज्यादा देर तक रुकना रेपुटेशन के लिए ठीक नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर, माहौल देख के लग रहा है कि कबूतर दाना चुगने जरूर यहाँ आएंगे। सर वो देखिए, हमारी इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। सर, ये सारे लोग तो वही शार्प शूटर लग रहे हैं जिन्होंने निहारिका पे गोलियां चलाई थी। हो सकता है। मैं भी ना बार बार कहाँ आके फंस जाता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि सुपरस्टार बनने से पहले ही सीआईडी वालों के चक्कर में कहीं शहीद ना हो जाऊं। हमारा पीछा क्यों कर रहा है? पीछा? तुम्हारा? ए, तुम लोग क्या वीआईपी हो जो मैं तुम्हारा पीछा करूंगा? अबे तो कैसे ढूंढ रहा था? अब ढूंढ रहा था? हाँ, मेरी भैंस खो गई है, उसी को ढूंढ रहा हूँ। देखा तुम लोगों ने? क्या कर रहे हैं? देखिए तुम लोगों ने। ए, इसमें हंसने वाली क्या बात है? भैंस मेरी फेवरेट सवारी है, उसी पर बैठकर मैं क्लब में आता हूँ। अच्छा छोटे, एक बात बता, तूने अपनी भैंस कहाँ पार्क की थी? मेरा मतलब कहाँ खड़ी की थी? यही। मैं बहुत होशियार समझता है अपने आप को। तलाशी ले इसकी। हथियार तो नहीं है इसके पास। ए, मुझे हथियार की क्या जरूरत? देखा है इसे? जब ये 1.5 किलो का हाथ किसी इंसान पे पड़ता है ना तो वो इंसान उठता नहीं, मैं उठ जाता हूँ यार। बहुत हो गए ड्रामेबाजी। सुन, अब फिल्मी दुनिया को छोड़ और सीधे इस दुनिया में आ। बता, क्यों पीछा कर रहा था? दरअसल मेरे बॉस ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है। किसी को टपकाना है और उसकी सुपारी तुम दोनों को देना चाहता है।
सुन, एक काम कर, अपने बॉस को हमारे पास भेज। सुबह 11 बजे ढोल की चौराहे के सिग्नल पर मिले, समझा? सर हमें नहीं जाने क्यों दे रहे हैं? पकड़ क्यों नहीं लेते इन्हें? पकड़ते हैं निखिल, मगर अभी नहीं, सही वक्त आने पे। आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, जितना कि एक माँ के लिए होता है जब वो अपनी संतान को पहली बार गोद में उठाती है। जी हाँ, आज जन्म लिया है उस सपने ने जो न जाने कितने सालों से हमारे मन में पनप रहा था। आज खुल रहा है इस शहर का सर्वश्रेष्ठ रेस्टोरेंट और कैफे, स्काई लीफ कैफे। एंजॉय इट। हेलो निहारिका जी। हेलो। हेलो। बॉस बस आने ही वाले हैं। ओके, एंड मैनी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। हम भगवान से यही दुआ करेंगे कि आपका कैफे बहुत चले और बहुत नाम कमाए। एंजॉय मैम। थैंक यू। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे इस तरह के शोर शराबे से कितनी नफरत है। जानबूझ के लाई ना मुझे यहाँ। कितन प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है। चलो यहाँ से। देखो, अगर हम ऐसे जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ी देर के बाद चलें प्लीज। अरे मृणाल, बैठो ना। थैंक यू मैम। बताओ क्या खाओगे? नहीं मैम, थैंक यू, मैं घर से नाश्ता करके आया हूँ। कैसी औरत हो तुम? अपने मंगेतर को इग्नोर करके स्टाफ वाले से पूछ रहे हो क्या खाओगे तुम? केतन प्लीज, तुम हर बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना देते हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि घर जाके तुम्हारे साथ क्या होगा। तो आपको एक फोन कॉल आया जिसे अटेंड करने आप कॉफी शॉप से बाहर आई। ठीक उसी वक्त आप पे गोलियां चलनी शुरू हो गई और गलती से आपके बिजनेस एडवाइजर मुन्नार मारे गए, है ना? जी सर। फोन किसका आया था आपको? मेरी फ्रेंड करीना का। और गोलियां कहाँ से चल रही थी? पता नहीं सर, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। ओह, मतलब आपने गोली चलाने वाले को नहीं देखा? नहीं सर। सर, हमें भी कोई नहीं दिखा। क्या आप जानते हैं कि आपको मारने की कोशिश कौन कर सकता है? किसी पे शक है आपको? यही तो हैरानी की बात है ऑफिसर, इस देश में हम ज्यादा लोगों को जानते भी नहीं हैं। आप लोग विदेश से आए हैं क्या? जी सर। पिछले 10 सालों से मैं लंदन में ही थी और मेरे मंगेतर भी वहीं से हैं। फिर इंडिया अचानक आने की कोई वजह? जी, मेरे मॉम डैड का बचा कुचा बिजनेस और कुछ प्रॉपर्टी थी, बस उसी को बेचने आई थी। जी हाँ, मृणाल इसी सिलसिले में निहारिका की मदद कर रहा था। तो कहीं ये हमला आप पे प्रॉपर्टी की वजह से तो नहीं हुआ? लेकिन ये करना कौन चाहेगा? उसका पता चल जाएगा। फिलहाल अपनी दोस्त करीना, उनका फोन नंबर दीजिए जरा। देखिए आप सब यही रुकिए प्लीज। हमें जाने दीजिए मैडम प्लीज। देखिए आप सबको आपके जवाब मिलेंगे, आप यही रहिए। सीआईडी को अपना काम करने दीजिए, आप सभी को पता चल जाएगा। सीने पे गोली लगी है इस तरफ से, मतलब गोली इस बिल्डिंग से मारी गई है। देखते हैं कौन से फ्लोर से चली है गोली। हाँ सर, ये देखिए सर, ये गोलियों के शेल और ये कुछ चॉकलेट रैपर्स मिले यहाँ से। चॉकलेट जरूर उन स्नाइपर्स की ही होगी। सर, ये लोग चॉकलेट खाते हुए गोली चला रहे थे? चॉकलेट खाते हुए गोली नहीं चला रहे थे, जब निहारिका का इंतजार कर रहे थे उस वक्त खाई होगी ये चॉकलेट। और ये देखो, यहाँ से तो साफ साफ दिख रहा है निहारिका पे निशाना आसानी से लगाया जा सकता है। फिर तो सर जरूर उसकी उंगलियों के निशान यहाँ कहीं होंगे। मयूर, आसपास जितने भी उंगलियों के निशान हैं सब उठा लो। यस सर। और सर एक बात और, जितने भी स्नाइपर्स आए थे, अगर वो दिन दहाड़े यहाँ आए तो जरूर किसी न किसी ने तो देखा ही होगा उन्हें। करेक्ट। ये तो सुनसान, सामने वाली बिल्डिंग के जो वॉचमैन है ना, उससे पूछताछ करते हैं। अरे सुनो, वहाँ उस बिल्डिंग में कुछ लोगों को देखा क्या, कुछ गन वगैरह लेके जाते हुए? हाँ साहब, 2 लोग उस बिल्डिंग में गए थे, पर उनके हाथों में बंदूकें थी। उनके हाथ में? सर बंदूकें नहीं, वो फिल्मों में जो हीरो बजाते हैं ना, वो संगीत निकलता है। वो गिटार कुछ ऐसा? हाँ साहब, ऐसे ही था कुछ। गिटार वाले बैग में गन्स? इन संगीतकारों का संगीत सुनना ही पड़ेगा। आप लोग हमारा नाम और नंबर क्यों ले रहे हैं? हमने क्या किया है? देखिए हमारे इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत जरूरी है। एक और बात, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक इस इनॉग्रेशन की कोई भी खबर, फोटो या वीडियो आप मीडिया में रिलीज नहीं करेंगे। प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा। सर कुछ पता चला उन लोगों का? अभी तक तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। सर, अगर फिर से उसने मुझ पे हमला करने की कोशिश की तो? घबराइए नहीं, सीआईडी के रहते ऐसा कुछ नहीं होगा। बस 2 घंटे में पहुंच रहा हूं मैं। सर, निहारिका नाम की एक लड़की के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, शायद उसकी प्रॉपर्टी की वजह से, लेकिन उम्मीद है कि उसके ऊपर दोबारा हमला होगा। एक काम करो भैया, काविन और इशिता इन दोनों को निहारिका के साथ रहने के लिए कहो। हाँ, बिल्कुल परछाई की तरह। राइट सर। अभय, मैं
बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ और सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। क्या हुआ? हाँ? इतने डरे डरे क्यों लग रहे हो? मैं फोन पे नहीं बता सकता। आप क्या मुझसे मिलने आ सकते हो? प्लीज एक बार मिलने आ जाओ।